video, we are going to understand about hemophilia disorder, and also here we understand about why this disease hemophilia is rare in female. So student, when you focus on the word hemophilia, then here first word is hemo, और जहाँ पर भी आपको हीमो वर्ड दिखता है तो कहीं ना कहीं आप इसका रिलेशन ब्लड से ही निकालते हैं. सो एग्जैक्टली ये डिजीज़ रिलेटेड होती है ब्लड से. तो अगर हमारे ब्लड का क्लॉट ना फॉर्म हो, जैसे कोई भी पर्सन है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है और उसे सिंपल सी चोट लगी या ब्लड या बॉडी में कहीं पर भी कट लगता है नॉर्मल, ओके, वो इंजर्ड होता है, तो ऐसे में अगर उसका ब्लड लगातार ब्लीड आउट हो रहा है, क्लॉट नहीं फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम हीमोफीलिया डिसऑर्डर बोलते हैं. हीमोफीलिया हम जानते हैं ये एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और स्पेसिफिक किसी जीन या किसी पॉइंट पे प्रेजेंट होगा. तो समझते हैं इनसे रिलेटेड और फैक्ट्स को. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्ट है, हम जानते हैं हीमोफीलिया एक तरह का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है. सेक्स लिंक्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ये प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पे. पर्टिकुलर जो जीन प्रेजेंट होते हैं हीमोफीलिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और वो सेक्स क्रोमोसोम एक्स होता है. ओके, द डिफेक्टिव इंडिविजुअल कॉन्टीन्यूसली ब्लीड टू अ सिंपल कट या इंजर्ड. ये बात मैंने पहले ही बताई कि जो भी डिफेक्टिव इंडिविजुअल होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में हीमोफीलिया की डिजीज़ होती है, उनमें अगर सिंपल सा भी हो जाएगा कट या फिर उन्हें लग जाएगी चोट, तो फिर उनमें ब्लड का क्लॉट नहीं फॉर्म होगा और लगातार ब्लड जो है वो ब्लीड आउट होता रहेगा अगर नॉर्मल किसी भी बॉडी पार्ट में उनके कट हो रहा है. नेक्स्ट वन फैक्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो द जीन ऑफ फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. तो पहले ही मैंने बोला कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं. देन उसके बाद इस डिजीज़ में जो सिंगल प्रोटीन होती है जो कि ब्लड के क्लॉटिंग से रिलेटेड होती है वो अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं फॉर्म होता, और वो प्रोटीन हम एक तरीके से बोलते हैं कैस्केड प्रोटीन. ये फैक्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा. कैस्केड जो प्रोटीन होती है इसमें सीरीज ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस एक तरीके से होती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, और उनमें से अगर कोई भी एक फैक्टर अफेक्टेड हुआ, चाहे वो फैक्टर 8 हो, फैक्टर 9 हो, 11, 5 फैक्टर्स हों, और वो उस टाइम पे वहाँ पर इनके अफेक्टेड होने की वजह से डिजीज़ फॉर्म करेंगे जिसे हम हीमोफीलिया बोलेंगे. एंड ऑल्सो दिस डिजीज इज ट्रांसमिट फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. और यहाँ पर जो भी अनअफेक्टेड कैरियर होती हैं, मतलब देखिए अनअफेक्टेड का मतलब ये कि फीमेल रेयर होती हैं कि फीमेल में आपको हीमोफीलिया के सिम्टम्स दिखें, वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इवन हम ये कहें कि कुछ मेल्स में जो डिसऑर्डर ये ट्रांसफ़र होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैरियर फीमेल्स. इस फैक्ट को मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड की हेल्प से अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट, अगर इनके पॉसिबल हम कुछ डिसऑर्डर से रिलेटेड ह्यूमंस में फॉर्म करें, पॉसिबल जीनोटाइप या क्रोमोसोम के बेस पे, तो कुछ ऐसे करेंगे. अगर हम यहाँ पर नॉर्मल मेल की बात करते हैं, अब ये मेल अगर यहाँ पर नॉर्मल है तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम हम बोलेंगे. लेकिन अगर वो मेल अफेक्टेड है तो क्योंकि ये सेक्स लिंक था प्रॉब्लम और वो भी एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ फीमेल के लिए, और फीमेल के लिए नॉर्मल भी, आप मेल के लिए आप नॉर्मल भी समझ गए और अफेक्टेड भी समझ गए. अब अगर यहाँ पर मैं फीमेल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो फीमेल में 3 कैटेगरीज फॉर्म हो सकती हैं. कौन कौन सी? सबसे पहली होगी एक्स और एक्स जो कि नॉर्मल फीमेल होंगी. देन अगर मैं यहाँ पर एक्स, एच और एक्स लिखूँ तो ये हो जाएगी यहाँ पर हीमोफिलिक कैरियर बोलेंगे इन्हें हम, जो कि वाहक एक तरीके से होंगी. एंड देन अगर अफेक्टेड के लिए फॉर्म करेंगे तो एक्स एच और एक्स एच. ओके, और ये क्या है? ये रेयर है. तो एक तरीके से ये पॉसिबिलिटी होती है नॉर्मल और अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में. नेक्स्ट वन फैक्ट स्टूडेंट, यहाँ पर अगर अंडरस्टैंड हम करें तो यहाँ पर क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं प्रोजेनी में अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं या पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं. ऐसे केसेस में तो बहुत ध्यान से इसे आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहला जो यहाँ पर केस आप देख रहे हैं, आपको फोकस करना है इनमें. ये है मेल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, और ये है फीमेल. ठीक है, ये क्या है? ये है फादर और ये है मदर. ओके, तो जो
फादर हैं ये हीमोफीलिया से अफेक्टेड हैं, मतलब इनमें हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं XHY, यहाँ पे क्रोमोसोम X पे हीमोफीलिया का जो जीन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है फादर विद हीमोफीलिया, और जो मदर है वो कैसे है, वो है अनअफेक्टेड, मदर के पास कोई भी हीमोफीलिया का कैरेक्टर नहीं है। ऐसे में जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी ईच प्रोजेनी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ऑल द डॉटर्स विल बी कैरियर, जितनी भी डॉटर्स होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी, लेकिन सन में आपको कोई भी प्रॉब्लम, हीमोफीलिया की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। अब ऐसी पॉसिबिलिटी क्यों हुई, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जो फादर का एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो हमेशा उसकी डॉटर को मिलता है, ठीक है, तो ये एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर को मिलेगा, और जो माँ से एक एक्स क्रोमोसोम इस डॉटर को मिलेगा वो होगा नॉर्मल, और फादर का कैसा होगा, तो वो होगा अफेक्टेड। इस वजह से यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो डॉटर होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी, लेकिन सन के पास जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है वो माँ से आ रहा है, और वाई क्रोमोसोम फादर से आ रहा, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड तो ये डिजीज़ होती नहीं, इसलिए जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनमें जो डॉटर्स होंगी वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी, और सन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो होपफुली पहला केस आप समझ गए होंगे। सेकेंड केस समझते हैं। सेकेंड केस में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है कि जो फादर है वो हीमोफिलिक नहीं है, ठीक है, मतलब फादर के पास जो भी एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनमें हीमोफीलिया का डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मदर की बात करें तो मदर क्या है, मदर है कैरियर, क्योंकि मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है जिनमें से एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करें ईच प्रेगनेंसी में, तो सबसे पहला केस अगर हम देखें तो XY जहाँ पर हीमोफीलिया की प्रॉब्लम नहीं प्रेजेंट, तो 25% सन होंगे जो कि विदाउट हीमोफीलिया होंगे, उनमें हीमोफीलिया का डिसऑर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर 25% केसेज ऐसे होंगे जहाँ पे डॉटर्स होंगी और वो कैरियर नहीं होंगी और ना ही वो अफेक्टेड होंगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद 25% जो सन होंगे वो अफेक्टेड होंगे हीमोफीलिया से, और यहाँ पर 25% जो डॉटर होंगी वो भी हीमोफीलिया की कैरियर होंगी, ठीक है। तो 25% ये केस अलग और ये 25% केस अलग, तो टोटल 100% हो गया। आप इस चीज़ों को जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है इन्हें आप ग्राफ भी बना अपना पुनेट स्क्वायर फॉर्म करके भी आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करें, आप इन्हें अगर चाहें तो क्रॉस वाइज, जैसे आप यहाँ पर मेल के लिए एक्स और वाई जो कि अनअफेक्टेड है और फीमेल के लिए एक्स एच एंड यहाँ पर नॉर्मल एक्स कैरियर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन ग्राफ को फिल कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बन गया है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रॉस फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, और ये नॉर्मल जैसे मैं यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं वैसे भी, ठीक है। थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस है यहाँ पर फादर विद हीमोफीलिया। अब यहाँ पर जो आप फादर देख रहे हैं उनको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये केस आपको समझ में आया हीमोफीलिया की प्रॉब्लम कैसे है, तो आप जानते हैं एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया जो है जीन अफेक्टेड प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मदर है वो कैसी है, कैरियर है, ठीक है। देखिए दो पॉसिबिलिटी अभी हम लोगों ने पढ़ी, ये थर्ड पॉसिबिलिटी है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि 25% जो सन होंगे वो हीमोफिलिक नहीं होंगे, मतलब उनमें हीमोफीलिया की प्रॉब्लम नहीं प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट उसके बाद 25% जो डॉटर होंगी उनमें हीमोफीलिया प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम कैरियर नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे हीमोफीलिया बोल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद 25% सन हीमोफिलिक होंगे और 25% डॉटर जो होंगी वो कैरियर होंगी। तो 2 केसेस आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अब तक हमने एक भी केस ऐसा नहीं देखा था जहाँ पर फीमेल कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी। तो हमेशा अफेक्टेड होने के लिए पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि जो फादर है वो हीमोफिलिक होना चाहिए और मदर कैरियर होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, इसी वजह से बोला जाता है कि जो फीमेल्स में अफेक्टेड हीमोफीलिया है वो रेयर होता है।
फैक्ट भी क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हम इन्हें कैसे समझेंगे फैक्ट वाइज, तो फीमेल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, फीमेल्स तभी सफर करेंगे जब होमोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक अफेक्टेड जीन प्रेजेंट होगा। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा फैक्ट है कि फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर है, बिकॉज ऑफ मदर ऑफ सच अ फीमेल एट लीस्ट कैरियर, जो मदर होनी चाहिए वो कैरियर होनी चाहिए और फादर अफेक्टेड होना चाहिए हीमोफिलिक से। देन अफेक्टेड ट्रांसमिट द डिजीज ओनली टू द सन नॉट टू द डॉटर, जो अफेक्टेड ट्रांसमिट होती है डिजीज वो सिर्फ और सिर्फ सन में ट्रांसफर होती है, डॉटर में नहीं, ठीक है। एंड देन डॉटर कैन रिसीव द डिजीज फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, और अगर डॉटर अफेक्टेड हो रही तो वो दोनों फादर से भी मदर से भी दोनों एक्स हीमोफिलिक वाला क्रोमोसोम गेन करेगी, तब जाके उसमें ये डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा। और कुछ फैक्ट की अगर बात करें तो हम जानते हैं हीमोफीलिया का जो डिसऑर्डर है उसे हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इसे नोटेड किया गया था जो हमारे इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया जी उनमें, और क्वीन खुद में एक तरीके से वो कैरियर थी इस डिजीज़ की, इसलिए इसे हम रॉयल डिसऑर्डर या रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। सो होपफुली माय स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर हीमोफीलिया से रिलेटेड हर एक पॉसिबिलिटी को, हर एक फैक्ट को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ईजी रहा होगा ये ओवरऑल लेक्चर आपके लिए। थैंक यू।